हाय गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत अच्छा है डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मींस मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी पूछा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर बोल सकते हैं एक और नाम क्या हम यहाँ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। फिर देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या। काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मेन कॉन्सेप्ट इन सर ने क्या कराया कैसे नहीं, मेन चीज आपको अगर आप अंडरस्टैंड हो गए इस कॉन्सेप्ट को लेकर, सारे पॉइंट सब डाउट क्लियर हो गए, देन आप अपने कंफर्ट जोन में आकर किसी भी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात तो हीटिंग इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रिक करंट। यस, आई होप शो करता है। यस करता है। जैसे कि आपने देखो जो बल्ब होते हैं, जो पहले येलो वाले जो बल्ब आते थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती थी तो वो क्या होता था, एक इलेक्ट्रिसिटी जब टंगस्टन से आती थी, जो उसके अंदर बना हुआ होता है, जो पार्ट होता है उसका, जो स्प्रिंग टाइप का होता है, तो वो हीट होने के बाद, ज्यादा हीट होने के बाद कैसे है, शाइन करता नहीं करता है, हीट होने के बाद तो करता है। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। या आपने हीटर देखा होगा, जो जो गोल आता है, मतलब जो खाना बनाने के लिए यूज कराया जाता था पहले घरों में, जलेबी टाइपिंग में स्प्रिंग होता है उसमें। उसमें भी एक एलिमेंट लगा होता है, वो भी सेम हीटिंग इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रिक करंट का। यस और नो? यस करता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ग्राफ की हेल्प से, सॉरी डायग्राम की हेल्प से, सर्किट की हेल्प से, कॉन्सेप्ट है क्या, आपको सभी पॉइंट क्लियर करने हैं। मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हम लेट कर लेते हैं, मेरे पास एक सर्किट है कोई भी, ये हम सर्किट ले लेते हैं, ये हमारे पास सेल हो गया, ये हमारे पास स्विच हो गया, करंट पास करा देते हैं, और ये मेरे पास रेजिस्टर आर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और करंट पास होना शुरू हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट यही होगी। ये सब बेसिक पॉइंट है। यस और नो? यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। ये सभी पॉइंट क्लियर है ना? ये सब तो कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, सब हमारे पास 10th वाला पोर्शन है। ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ मेरे पास वोल्ट है, जो मेरे पास बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना, कुछ भी ले लो। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट है क्या। पहले यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया मेरे पास 10 वोल्ट बैटरी का जो मेरे पास वोल्टेज है, कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है। यहाँ से करंट ने फ्लो करना शुरू किया। जस्ट थिंक कि यहाँ पर वायर में जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो उसमें कोलिजन होगा। ऑब्वियसली बात है, कोलिजन थोड़ा बहुत तो होगा। वायर में जो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, मीन्स कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ता है तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो वी भी कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यस और नो? पढ़ा है ना? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वी इक्वल में आई आर, यानी कि अगर आर आई पे इफेक्ट पड़ेगा तो वी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट डिक्रीज होता चला जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट ठीक है, करंट डिक्रीज होगा तो वी भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट था, यहाँ पर आते आते थोड़ा कम तो हो गया होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना होगा, ऑब्वियसली बात है सर 10 नहीं होगा 9 हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट ये कि सर कम हो जाता है, एक आपको की पॉइंट ये मिल गया अच्छे से, कि यहाँ पर आते आते हैं मेरे पास ये जो बैटरी वाला वोल्टेज है, यहाँ पर आते आते कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट कि सर इसका अपने एक वोल्टेज है, मैं इसे वी मान लेता हूँ, कम कितना हो गया, 10 दिया है, कितना दिया मैंने नहीं लेट किया, सिर्फ ये वाले को मैंने वी लेट कर लिया, ठीक है। अब एक और पॉइंट क्या, एक और छोटा सा पॉइंट बताइए, किसी भी बैटरी का वोल्टेज कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ये जीरो नहीं हो सकता है। कांस्टेंट का टर्म थोड़ा अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना है जीरो नहीं होगा। बाकी भी और पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब आते हैं काम वाले पॉइंट पर जो हमारे यूजफुल है इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। वी ए से मेरे पास जो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, वी ए से वी बी पर मूव किया, यहाँ पर कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं हमें यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप बताइए वी ए पर जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, और वी बी पर वी बी होगा पोटेंशियल। ये एंटर का वो एग्जिट का है, ठीक है। लेकिन आप मुझे छोटा सा पॉइंट बताएंगे कि वी बी पर हाई होगा या वी ए पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वी मेरे पास कहाँ पे ग्रेटर होगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनते हैं, मैं आपको सभी चीजें बता देता हूँ। वी का मुझे फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है, वी इक्वल में के क्यू अपॉन आर। मींस चार्ज अगर पॉजिटिव है सो प्लस, चार्ज अगर नेगेटिव है सो माइनस। यस सुनो? बताओ कौन सा वाला ग्रेटर है? सर पॉजिटिव वाला ग्रेटर है। पॉजिटिव वाला कौन सा है? वी ए। वी ए ग्रेटर है। यहाँ पर मैं 3 कॉन्सेप्ट लिखकर आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं बताते रहना आप। पहला पॉइंट, वी ए वी बी, यहां से क्लियर हुआ सर वी ए ग्रेटर होगा वी बी से। क्यों होगा? क्लियर हो गया ना? फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस के लिए नेगेटिव, ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना, हमेशा प्लस वाले का पोटेंशियल माइनस वाले से ग्रेटर होगा। पहला पॉइंट, 2 तरीके हो गए। तीसरा एक और चीज बता दो अगर याद रखना है, यहां से एंटर कर रहे हैं ना,
एंटर वाला पोटेंशियल एग्जिट वाले से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। 3 तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो एक पॉइंट मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है इस कॉन्सेप्ट का कि VA पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन देन बी पॉइंट से ए पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट अगर इससे रिलेटेड बताऊं, क्या कि अब एक चीज दोनों में डिफरेंसेस बताना। आप मान लेते हैं VA ग्रेटर है, ग्रेटर कितना भी अपने पास से मान सकते हैं। मैं 5 वोल्ट मान लू VA पर, VB पर जितना भी होगा, लेकिन सर A से कम होगा तो कितना माने, 5 से कम होना चाहिए, कितना भी, जितना आपका मन करे। 4 मान लेते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, यस और नो। दोनों में से अगर मैं माइनस करता हूं VA माइनस VB, सो बताओ क्या क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल थ्योरी वाले बेस से नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को डायग्राम मीन्स मैं सर्किट की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता दूं। फिजिक्स जो है ना टोटली डिपेंड करता है किस पे, इमेजिनेशन पे, फील्ड्स पे और हमारे कॉन्सेप्ट पे, क्या रीजन होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। सो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ग्रेटर क्यों होगा। माइनस करेंगे, अगर मैं यहीं पर माइनस करूं VA माइनस VB, सो 5 माइनस 4, 1 वोल्ट आया। 1 वोल्ट 0 तो नहीं आ सकता, मैंने आपको बताया था कभी भी 0 नहीं आएगा, भी समझाया था। सो ये ग्रेटर आएगा 0 से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ये सब रफ वाला पॉइंट है, मैं इरेज कर दूंगा ये वाला पॉइंट। ये मेरा पॉइंट ठीक है। अगर मैं इसे V बोला है, मैंने क्या बोला है, VA VB को टोटल V बोला है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं V ग्रेटर इज 0 से। ये दोनों पॉइंट की पॉइंट्स की तरह याद रखना, भी इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन A पॉइंट से जब B पॉइंट पर मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कोलिजन। जब भी कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कब होता है, जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी कैसे बोलते हैं। मेरे पास कोई भी एक वायर है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सो कोलिजन भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे से रास्ते पे 50-60 पीपल्स को बोलेंगे यहाँ से मूव करो, जल्दी 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 भागो, तो जल्दी जल्दी भीड़ के भागने पे क्या होता है, ज्यादा टक्करें लगती है, ज्यादा लोग गिरते हैं, ज्यादा कोलाइड होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। यही काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें हीट वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। उससे पहले एक और पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले कौन सी एनर्जी शो कर रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको बता दूं, अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी का छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिक है वैसे तो फिर भी बता देते हैं। 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिल अपनी स्टेशनरी फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी शो करता है। अगर वो मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। सो मैं एक टाइम में एक ही एनर्जी शो कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी रुका हुआ हूँ तो पोटेंशियल शो कर रहा हूँ, जैसे ही मैं चलूंगा तो काइनेटिक। जब मैं काइनेटिक शो करता हुआ होऊंगा, क्या मैं जब भी पोटेंशियल शो करूंगा, नहीं। एक रनर है, वो भाग रहा है, बहुत एथलीट्स जो होते हैं हमारे पास क्या रहते हैं, तो भागते टाइम काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। जैसे रुकेगा, बहुत तेज सांस लेगा, रेस्पिरेशन सिस्टम हैवी होगा, मीन्स मेरा वहां पर कहने का मीनिंग ये है क्या, कि उस टाइम पर वो पोटेंशियल एनर्जी शो करेगा। एक टाइम पर एक चीज, जैसे कि अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हाई होगी, ये कॉन्सेप्ट है याद करने वाला सारा कंक्लूजन। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाई है तो पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक भाग रहा हो तो पोटेंशियल कम हो गई। अगर मैं रुका हुआ हूँ, पोटेंशियल हाई होगी तो काइनेटिक लो हो जाएगी। एक टाइम में एक ही एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मेरे पास स्टार्टिंग में जब VA से जो मेरे पास चार्जेस मूव कर रहे थे, यहाँ पर उनके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी हाई थी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसमें, जब इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी में मूव करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी होगी तो कोलिजन होगा, और वही जो मेरे पास कोलिजन है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला पॉइंट कि मेरे पास VA पर VB पर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन में काफी पूछे जाते हैं। मैं डीप कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। बताइए VA पर या B पर कौन से पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मींस U ग्रेटर होगी, A पर या B पर। समझते देखो कितने अच्छे से। ये लिखा है मेरे पास, ये भी लिखा हुआ है, किसी से भी ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में हम अपने पास से मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Q से। सो यहाँ पे Q से मल्टीप्लाई करते हैं, VA इंटू Q ग्रेटर है VB इंटू Q। कर सकते हैं। VQ फॉर्मूला किसका होता है, नहीं पता, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हमने पढ़ा है V इक्वल में W अपॉन Q, 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है। V इक्वल में W अपॉन Q, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो VQ इक्वल में W। और हमें पता है, नहीं पता तो अच्छे सुन लेना, W काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, ये सब आपस में इक्वल होती है। ठीक है, मींस इसके फॉर्मूले को इसके फॉर्मूले की फॉर्म में यूज कर सकते हैं।
ये कॉन्सेप्ट सब पांचों पॉइंट ध्यान रखना है। सो डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लिख सकता हूँ यू। सो वी क्यू फॉर्मूला किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। तो वी ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेटर है किससे, वी बी वाले से। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो वी ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने बताया था जहां पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जैसे कि मैंने बताया था। वी बी पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो यहां पर आते आते जब बहुत तेज तेज कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो यहाँ पे आते आते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और वो हीट शो करना शुरू कर देगा इसी पॉइंट तक, ठीक है, ध्यान रखना है। सो ये पता लग गया मुझे। अब इसके कॉन्सेप्ट के बाद एक और पॉइंट सुनते हैं अच्छे से। वी ए ग्रेटर आ गया वी बी से, ये पॉइंट भी क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू भी अगर आपको पता करें सर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सो वैल्यू भी देख लेते हैं। माइनस करेंगे सेम वही, वी ए यू ए माइनस यू बी ग्रेटर है 0 से। इसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, वी क्यू फॉर्मूले होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मूला फिर भी मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को। सब ये जो यूज की चीजें मैं वो लिख दूंगा, ये सब समझ में आ गया होगा ना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट सब। अब हम देखते हैं क्या ए और पॉइंट बी दोनों पर मुझे क्या देखना, पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बाद देख लेंगे काइनेटिक, काइनेटिक हमारे पास हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। सो पोटेंशियल मैंने आपको बताया वी ए पे ज्यादा होगी वी बी से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर वही वाली बात कि सर वी ए पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है वी बी से, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते थे, यू इक्वल में हम कैसे फाइंड करते थे, यू बी माइनस यू ए, ऐसे फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस देखते हैं। तो मेरे पास u का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है v इक्वल में w अपॉन q, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 10th में हमने पढ़ा है, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई। w फॉर्मूला था u का, तो u इक्वल में v q, u इक्वल में v q, u सेम, इसकी वैल्यू v यानी कि b का, ये यहाँ पर a के लिए v a, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है q, क्या बचेगा v b माइनस v a। लेकिन अभी आपने देखा लास्ट, अभी मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, ये वाला पार्ट क्या लेट किया था मैंने, v इक्वल में वी ए माइनस वी बी लेट किया था, दोनों के चेंजेस को। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, वी बी माइनस ए है, सो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ये वी बी माइनस वी ए, सो पुट कर सकते हैं माइनस वी। क्यों आया यू नेगेटिव, पता है ना आपको, ये बी से ए पर है, लेकिन हमारे पास ए से बी मतलब ए वाला ग्रेटर आया था, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास डिफरेंस कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अब मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, मैं इसके साथ साथ इस पार्ट को इरेज कर दूं। काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छे से सुनना है। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, माइनस में आ रही है भाई पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो इंक्रीजमेंट किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। कॉन्सेप्ट को नहीं याद आएगा, मैं ट्रिक भी यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरे पास काइनेटिक इंक्रीज होगी कब, जब मेरे पास पोटेंशियल डिक्रीज होगी, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो मेरे पास काइनेटिक कितनी आएगी, माइनस यू आएगी, यस और नो। क्यों, अगर मेरे पास काइनेटिक प्लस है, पॉजिटिव बढ़ रही है, तो यू नेगेटिव होगा ऑब्वियस है, ऐसे रख सकते हैं। वरना मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ आपको। यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस क्यू वी माइनस माइनस प्लस का क्यू वी, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपने देखा यू नेगेटिव आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही थी। इस कॉन्सेप्ट से आगे भी ड्राइव करता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको ये वाली बात हजम हुई नहीं हुई, कोई बात नहीं हजम हुई, मैं आपको एक छोटी सी हजम देता हूँ, अभी हजम होगी। आपने ये तो पढ़ा है क्या, ई इक्वल में के प्लस यू, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट पढ़ा होगा क्या, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कांस्टेंट हो सकती है। किस केस में, मैं इसमें डेल यूज कर देता हूँ, डिफरेंसेस वाला चेंजेस, यानी कि सो ये जीरो तो क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, कांस्टेंट हो सकती है। सो डिफरेंशिएशन हटाने के लिए जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस चिन्ह इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आप नॉर्मली इससे याद रखना, मैंने बहुत अच्छे से बताया। काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, कॉन्सेप्ट को डीप से समझने के लिए मैंने आपको बताया है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक ये आ गया, कुछ नहीं है। मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी, एक कॉन्सेप्ट अभी लिखा, W वर्क डन, हीट एनर्जी टोटल, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये सब आपस में इक्वल होती हैं। इनकी डायमेंशन फॉर्मूले आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो सेम काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया किस में चेंज हो जाएगी, हीट में। सो हीट में चेंज हो जाएगी। क्यू इक्वल में क्या होता है, आई टी, यस और नो। आई इक्वल में क्यू अपॉन टी, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, क्यू इक्वल में आई टी। क्यू इक्वल में क्या लिख दूँ, आई टी लिख दूँ, हीट का फॉर्मूला क्या होती है,
वर्क की यूनिट जूल, सबकी जूल होगी। तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होगी, जूल। फॉर्मूले बहुत सारे बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं देखिए फॉर्मूले। और V इक्वल में क्या होता है, आई आर, पुट करते हैं आई टी आई आर, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यस और नो। ऐसे तो सर बहुत सारे बना सकते हैं, यस। आई की वैल्यू रख दो, बताओ आई इक्वल में क्या आएगा, V अपॉन आर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखो, आई की वैल्यू V अपॉन आर रखेंगे, V अपॉन आर। सो V और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये भी फॉर्मूला बन गया। लेकिन सब किस में बने, जूल में। ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को। अगर मुझे जूल को, एक और कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है, इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जूल को कैलोरी में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना है, हमें 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो H इक्वल में VIT अपॉन 4.2, ये मेरे पास कैलोरी में आएगा। क्या करना पड़ेगा, 4.2 से, जिसे भी चेंज करना है, इसे यूज करना है तो 4.2 से डिवाइड, इसे भी जिसे भी चेंजेस करना है, तो ध्यान रखना आपको कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर क्या क्या रिलेशन है, इनकी रिलेशन मैं आपको बता दूं। मींस बोलते हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स, हीट के इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, लेकिन कब, जब वहां पर आई है, ठीक है, ध्यान, इन प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी इन प्रेजेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा जब। लेकिन अगर वी होगा ना, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपने नोट कर लो अच्छे से, यहाँ पर रेजिस्टेंस हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसकी प्रेजेंट में, वोल्टेज की प्रेजेंट में। ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और आई की प्रेजेंट क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों को, ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला आता है क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है, वो पूछ ये वाला लेंगे 1 मार्क्स में। बताओ हीट का और इसका क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस का, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करते नहीं है, और इसके रिलेशन को क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी बेस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं न्यूमेरिकल। होप सो ध्यान रखना है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट बना लेंगे। जो सामने होते हैं, मींस जो फ्रैक्शन का बोल सकते हैं, अपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिनोमिनेटर में 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन वाले इनवर्सली प्रोपोर्शनल। होप सो आज की वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थ्योरी कैसे बनाकर लिखनी आप समझ ही गए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।